अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 में काउंटिंग इक्वेशन के सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि हम काउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर की बेटर वे से अंडरस्टैंडिंग कर सकें उनके प्रॉब्लम्स की और अच्छे तरीके से हमारी प्रिपरेशन हो सके। तो मूव करते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसके अंदर। 2 अप्रैल के ऊपर मिस्टर मोहम्मद फयाज खान स्टार्ट बिजनेस विद कैश। हम इसको साथ साथ पढ़ेंगे भी और साथ साथ हम उसका जो सॉल्व भी करते जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मेट है कि मिस्टर मोहम्मद फयाज खान नेम है और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे हम बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। एक साइड पे एसेट्स और दूसरी साइड पे लायबिलिटी प्लस है कैपिटल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसेट्स के नीचे हम एसेट्स के नेम लिखते हैं और लायबिलिटीज के अंदर हम लायबिलिटीज लिखते हैं नीचे और कैपिटल के नीचे कैपिटल लिखते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुई है 2 अप्रैल को, उसमें बिजनेस को स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से मोहम्मद फयाज खान ने। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश के कॉलम में, तो कैश के कॉलम में 5 लाख जो है वो ऐड किया है हमने और कैपिटल के कॉलम में भी हमने 5 लाख को ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, क्योंकि मिस्टर मोहम्मद फयाज खान जो है वो कारोबार में पैसा लेके आया है। तो इट्स मीन टू से कि एक तो कैश में इजाफा हुआ, दूसरा ये कारोबार का सरमाया भी है। मूव करते हैं 4 अप्रैल की ट्रांजैक्शन की तरफ। ही परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। मतलब कि उसने जो खरीदी हैं चीजें कारोबार के लिए 40,000 कैश की बस, मतलब कि जो चीजें आई हैं उसमें 40,000 उसने नगद पैसे दिए और जो 20,000 है वो उसने उधार के ऊपर खरीदी। तो इसका मतलब है 40 + 20 कितने हुए, 60,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमने यहाँ पे लिखी है 4 अप्रैल को, गुड्स हमारे पास आई 60,000 जिसमें 40,000 जो है वो कैश के ऊपर है और 20,000 क्रेडिट के ऊपर। हमारे पास का मतलब कि बिजनेस के पास, यानी मिस्टर मोहम्मद फयाज खान का जो बिजनेस है उसमें कैश जो है वो कितना कम हुआ, 40,000। और जो यहाँ पे क्रेडिटर क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने उधार के ऊपर चीजें खरीदी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 20,000 रुपीज को ऐड कर दिया है। अब एट द एंड के ऊपर हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन का बैलेंस करेंगे। तो 5 लाख में से माइनस किया 40,000 रुपीज, तो यह आया 4,60,000 रुपीज। गुड्स के 60,000 की अमाउंट को एज इट इज नीचे ले आए और यहाँ पे हम क्रेडिटर्स के अमाउंट को भी एज इट इज नीचे ले आए और 5 लाख वैसे का वैसे नीचे आ गया कैपिटल का। मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जो कि बिजनेस में हुई है। He sold good for 50,000 which cost 45,000। उसने कुछ चीजें बेची जो कि उसकी जो असल कीमतें खरीद थी, मतलब कि जो उसके ऊपर लागत आई थी वो 45,000 यानी 45,000 रुपए की जो चीजें थी वो उसने 50,000 रुपए की बेच दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गुड्स हैं वो क्या हुई हैं, 45,000 रुपीज से हमने लेस की है और हमने इसको सेल कितने का किया है। जब हम सेल करते हैं तो उसके इवज हमारे पास पैसे आते हैं। तो 50,000 रुपीज जो है ये हमारे पास कैश आ गया। अब अगर आप देखते हैं तो ये जो इनके दरमियान जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है, यानी 45,000 की अगर चीज है और हम उसको
50,000 के ऊपर सेल करते हैं तो इट्स मीन के 5,000 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, जिसको हम कैपिटल में यानी कारोबार में हम इसको ऐड कर लेते हैं, यानी ये हमारा मुनाफा है। इसके बाद आप फिर इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आपने इसको बैलेंस के 4,60,000 प्लस 50,000 तो ये हमारे पास कितना है 5,10,000। इस तरह 60,000 में से माइनस किया 45,000 तो ये 15,000 रुपीज आ गया आपके पास। एज इट इज आप यहाँ पे लायबिलिटीज को इन क्रेडिटर्स को आप नीचे लेके आए 20,000 और आपने यहाँ पे प्लस कर दिया प्रॉफिट का 5,000 तो ये आपका आया 5,05,000 रुपीज। आप इस साइड को लायबिलिटी और कैपिटल साइड लो और ये एसेट्स वाली साइड को, दोनों को अगर आप इसको प्लस करते हो और इसको कंपैरिजन करते हो आपस में तो ये दोनों आपकी इक्वल होंगी। अगर आपकी इक्वल है और आपके इफेक्ट सही हैं तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन यानी आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और आप सही जवाब लिख रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ही पेड कमीशन इन एडवांस, उसने कुछ जो कमीशन है वो एडवांस में दिया। तो ये 12 अप्रैल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जब कमीशन एडवांस में दिया तो इसका मतलब है उसने पैसे दिए यानी कैश कम हुआ। ठीक है, तो मिस्टर मोहम्मद फयाज खान के पास जो है वो कैश कम हुआ 2,000 और ये जो कमीशन ये एडवांस में दिया है। अब जब वो कमीशन जो हम जिसको हम कहते हैं प्रीपेड कमीशन तो ये हमारा क्या होता है एसेट होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारा कैसे एसेट होता है प्रीपेड कमीशन कि देखें हम किसी को अगर कोई कमीशन देते हैं एडवांस के अंदर और हमने उससे कोई अभी तक सर्विसेज नहीं ली है तो असल में वो जो अभी तक उसने उस शख्स ने हमें वो सर्विसेज रेंडर नहीं की वो हमारे पास एज अ एसेट्स के तौर पे हम उसको लिखते हैं। तो आपके पास प्रीपेड कमीशन हो या प्रीपेड कोई रेंट हो तो हम उसको क्या करते होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, हम उसको एसेट्स के तौर पे लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर भी और एसेट्स वाली साइड पे हम इसको ऐड करेंगे और इसके बाद आप फिर यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आप इसको बैलेंस करते हैं तो आपके दोनों साइडें जो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही आएंगी। नेक्स्ट 16 अप्रैल को हमारे पास मिस्टर मोहम्मद फयाज खान ने ही पेड सैलरी कितने की 8,000 रुपीज की। उसने 8,000 रुपीज की सैलरी दी और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 2,000 रुपीज। तो 2,000 की रुपीज की उसने क्या की आउटस्टैंडिंग सैलरी दी। तो यहां पे आप देख सकते हैं अप्रैल 16 को जब उसने कैश दिया कितना 8,000 रुपीज तो इसका मतलब है कि कैश कम हुआ। तो 8,000 आपने लेस करना है कैश में से और 8,000 हमने लेस करना है कैपिटल में से। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, बेसिकली सैलरी आउटस्टैंडिंग से मुराद कि आपके पास आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे 8,000 पहले का हम लेस करेंगे और 2,000 बाद का हमने कैपिटल में से लेस किया है। यानी कि हमारे पास कुछ हमारे ऊपर लायबिलिटी है, एक शख्स जिसने काम किया है अपनी सर्विसेज दी हैं और उसकी इवज अभी तक हमने उसको पैसे नहीं दिए, यानी अपनी खिदमात दे चुका है बिजनेस को लेकिन अभी तक उसको उसका सिला नहीं मिला। तो हम उसको क्या कहते हैं, ऐसी तनख्वाह को जो कि अभी तक मिली नहीं है लेकिन आप काम कर चुके हो तो बिजनेस उसको कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग कि ये हमारी जिम्मेदारी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,000 के साथ कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है और कैपिटल में से इसको क्या करते हैं हम माइनस कर लेते हैं कितना
2000 के साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं अप्रैल 20 को ही विदड्रा कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूजेस। अब पर्सनल यूजेस के लिए जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब है कि ये ड्राइंग है, तो हमने निकाला क्या है, कैश। अगर यहाँ पे गुड्स होती तो हम फिर उसको क्या करते, गुड्स में से माइनस करते। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 जो है वो यहाँ पे लेस किया है और कहाँ पे, कैश के नीचे, और -10,000 जो है वो कैपिटल में से लेस किया है। और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बोथ साइड इक्वल आएंगी। मूव करते हैं 24 अप्रैल की तरफ। ही मेड इन्वेस्टमेंट इन कैश 1,50,000। उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की है कैश के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कैश के अंदर की तो कैश में कमी आई, जब कमी आई तो हम कैश में से माइनस करते हैं। तो हमने 1,50,000 को यहाँ पे लेस किया, प्लस हमने इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, बेसिकली एसेट है। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी, एसेट है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया और जब बैलेंस किया तो बोथ साइड इक्वल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है, ही बॉट प्लांट फॉर कैश। उसने एक प्लांट खरीदा कैश की वजह। जब प्लांट आया तो इसका मतलब है एसेट बढ़ा। जब एसेट बढ़ता है तो हम इसको ऐड करते हैं। जब एसेट में कमी आती है तो हम इसको लेस करते हैं। डिक्रीज होता है एसेट तो हम उसको लेस करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो आप लायबिलिटी में ऐड करते हो, आपका कैपिटल बढ़ता है तो आप कैपिटल में ऐड करते हो, आपका कैपिटल में से कमियां होती है तो आप उसमें से लेस कर देते हो। तो वो कहता है 10,000 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट, तिजारती कटौती के तौर पे 10% इसमें से उसको डिस्काउंट मिला। तो इसका मतलब है जब हम 10,000 का 10% लेंगे तो 1,000 आएगा। तो 10,000 में से माइनस कर दे 1,000 तो कितना बचा, 9,000। तो असल में हमने जो कैश दिया वो कितना दिया, 9,000, जो कि हमने कैश में से लेस किया। 3,40,000 में से लेस किया 9,000 को, तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। और ये हमारा प्लांट है 9,000 का, तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब आप जब हम एट द एंड के ऊपर हमने बैलेंस किया तो जब हमने जमा किया 3,31,000, 15,000, 2,000, 1,50,000 एंड 9,000, जब हमने इस एसेट साइड को जमा किया तो हमारे पास कितना आता है, 5,07,000। इस तरह जब लायबिलिटी साइड को जमा किया 22,000 रुपीज प्लस 4,85,000 रुपीज। जब दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, 5,07,000 रुपीज। So we prove that asset is equal to liability plus capital. So आपके एसेट साइड के ऊपर कितने अमाउंट आ रही है, 5,07,000। और जब हम लायबिलिटी प्लस कैपिटल को सम अप करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सेम अमाउंट 5,07,000। तो इस तरीके से आपका जो है वो आंसर जो है वो बिल्कुल प्रूफ कर रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट रूल ऑफ थंब है अकाउंटिंग का, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, उस बेस के ऊपर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।